हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हार्ट के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज हम? हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और अपना सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे हार्ट की कि जो हमारा हार्ट होता है वो क्या काम करता है। हमारा हार्ट जो होता है बेटा वो क्या करता है, वो हमारे ब्लड को पंप करता है, यानी कि पूरी हमारी बॉडी को ब्लड देने का काम किसका होता है? हार्ट का होता है। ह्यूमन हार्ट का जो साइज़ होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट का जो साइज़ होता है वो कितना होता है। जैसे अगर आप देखो, आप अपनी ना ऐसे मुट्ठी बंद करके देखो, तो जितना साइज़ हमारी ये मुट्ठी बंद करने के बाद होता है इतना ही साइज़ होता है हमारे हार्ट का। तो ह्यूमन हार्ट का साइज़ कितना होता है? एक मुट्ठी के बराबर होता है। लोकेशन कहाँ पे होती है? इट लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ थोरेसिक कैविटी, यानी कि हमारी चेस्ट के बिल्कुल बीच में होता है ये हार्ट। और ये जो हार्ट होता है वो क्या होता है बेटा? हमारी चेस्ट की मसल्स से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट होता है ये, क्योंकि हार्ट इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, उसको ना बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखना होता है, क्योंकि ये सबसे मेन काम करता है हमारी बॉडी का। अब उसके बाद हम बात करते हैं हार्ट बीट की कि जो नॉर्मली अगर हम बात करें हार्ट बीट की, तो 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है? वो धड़कता है बेटा 72 टाइम्स। ये क्या है? 72 टाइम्स ना एवरेज निकाली हुई है। तो अगर कोई आपसे 1 मार्क्स में पूछता है कि नॉर्मली हमारा हार्ट जो वो कितनी बार धड़कता है, तो हम कहेंगे इट्स बीट्स 72 टाइम्स इन अ मिनट। अब अगर हम बात करते हैं कि ये तो हमने बात करी बीट की कि भाई कितनी बार धड़कन होती है हमारे हार्ट में 1 मिनट में। अगर हम बात करें कि हाउ मच ब्लड पंप, मतलब कितना ब्लड जो है वो पंप करता है हमारा हार्ट 1 मिनट में, तो 1 मिनट में अगर क्वार्ट्स की फॉर्म में आपसे पूछता है एग्जामिनर तो हम कहेंगे 5 क्वार्ट्स, और अगर वो मिलीलीटर की फॉर्म में पूछता है तो हम कहेंगे 4731.76 मिलीलीटर, और अगर लीटर की फॉर्म में पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 4.732 लीटर। इतने लीटर ब्लड जो है वो क्या करता है? हमारा हार्ट पंप करता है सिर्फ एक सिंगल मिनट में। अब हम पढ़ेंगे पूरे हार्ट की जो है वो फंक्शनिंग होती कैसे है। पूरा हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि कैसे सर्कल पूरे हार्ट के अंदर, कहाँ से ब्लड आता है, कैसे ब्लड बाहर जाता है, ये सब हम अपना इसमें पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। और इसको सर्कुलेटरी सिस्टम को ही कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है, क्या है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही इसका नाम है। अब हम इसकी धीरे धीरे देखो पूरा पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है हमारा हार्ट जो है ना। पहले एक रफली मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं डिटेल में कराऊंगी। जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो क्या होता है? वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। क्या होता है? 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। जैसे ये मान के चलो, हमने यहाँ पे क्या बना लिए? हमने यहाँ पे ना बेटा 4 बॉक्स बना लिए। ठीक है, तो 2 तो क्या होते हैं? 2 तो एट्रियम होते हैं एंड 2 आर वेंट्रिकल्स। 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। अब हम इनकी क्या कर देंगे? अब हम इनकी नेमिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये होगा हमारा, ऊपर वाला जो होगा वो होगा हमारा राइट एट्रियम, और जो नीचे वाला होगा हमारा राइट वेंट्रिकल। ऐसे ही इधर वाला, ये राइट एट्रियम है तो ये वाला क्या होगा? ये लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। ये राइट वेंट्रिकल है तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। अब होता क्या बेटा? देखो, सबसे पहले बॉडी में जो ब्लड होता है वो कहाँ पे आता है? राइट एट्रियम के अंदर आता है ब्लड। राइट एट्रियम के अंदर ना 2 वेना केवा होती हैं। इन 2 वेना केवा के थ्रू क्या होता है? जितना भी हमारी बॉडी का इम्प्योर ब्लड है वो आ जाता है हमारे राइट एट्रियम में। उसके बाद राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ पे जाएगा? देखो, अब राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा बेटा लंग्स के पास में। यहाँ पे हमने बना दिया अपने लंग्स को। अब ये लंग्स के पास गया है, फिर लंग्स क्या करेंगे? हमें पता है लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड करते हैं हमारे ब्लड को। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ब्लड में क्या मिक्स हो जाएगी? ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। अब जब वो सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, ऑक्सीजन उस ब्लड में मिल चुकी है, अब वो क्या होगा बेटा? अब वो जाएगा लेफ्ट ओरिकल में। अब लेफ्ट ओरिकल में चला गया, लेफ्ट ओरिकल से वो कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है अओर्टा, एक आर्टरी होती है। और यहाँ पे जैसे मान के चलो हम एक रफली बनाते हैं अभी, तो
अओर्टा के थ्रू वो क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी पार्ट में चला जाएगा। अभी आप सिर्फ ये समझ के चलो कि यहाँ से हमने सिर्फ ये जाना है कि हमारे हार्ट के ना 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम ऑरिकल बोलते हैं और नीचे वाले चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इतना समझने के बाद आप इसका जो डायग्राम है उससे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ये देखो, ये होता है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। इसमें क्या है, यहाँ पे देखो, ये जो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाली चीज़ें जो ये मैंने RA लिखा हुआ है बेटा, ये RA क्या है? ये है हमारा राइट एट्रियम। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले हम अपने राइट एट्रियम को पढ़ेंगे। राइट एट्रियम को पढ़ेंगे हम सबसे पहले कि राइट एट्रियम में क्या क्या होता है। ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट एट्रियम लिखा हुआ है। और ये देखो, ये दो बेटा, दो क्या हैं? ये दो वेना केवा दिखाई हुई हैं। एक है यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा, एक है यहाँ पे इन्फीरियर वेना केवा। दिखाई दे रही है ना आपको? सुपीरियर वेना केवा और ये है इन्फीरियर वेना केवा। यानी कि ये जो दो वेन्स है, देखो इनकी अगर आप लोकेशन देखो, एक का मुंह ऊपर की साइड है और दूसरे वाली कहाँ से ला रही है? नीचे से ला रही है ना। तो इसको मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। ये देखो, राइट एट्रियम का हमने समझ लिया। अभी जैसे जो जो हम पढ़ेंगे सिर्फ हम ना वैसे वैसे ही डायग्राम को ड्रॉ करते चलेंगे। ये देखो, जैसे ये क्या है हमारा, ये है हमारा राइट एट्रियम है हमारा। राइट एट्रियम, हमने कहा कि राइट एट्रियम को ना दो वेना केवा होती हैं जो क्या करती हैं? ब्लड की सप्लाई करती हैं। ये लो जी, बना दिया हमने। अब हमने कहा ये हमारा जो राइट एट्रियम है, इसमें ब्लड आता है इम्प्योर। कौन सा ब्लड आता है? इम्प्योर ब्लड आता है। इम्प्योर ब्लड को हम और क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? नहीं पता हमें तो। क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वाला ब्लड होता है जिसके अंदर से ऑक्सीजन का क्या कर लिया गया है? ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड का काम क्या होता है? देखो बेटा, ब्लड का काम होता है, ब्लड क्या होता है? हर एक सेल के पास जाता है, ठीक है। और ब्लड से क्या करती हैं? ये जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? ब्लड से कहती हैं कि ब्लड हमें ना ऑक्सीजन भी दे दो और हमें न्यूट्रिएंट्स भी दे दो। ये क्या ले लेती हैं ब्लड से? ऑक्सीजन ले लिया और न्यूट्रिएंट्स ले लिया। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दोनों को लेके ये क्या करती हैं? ये अपना नरिशमेंट करती हैं। यानी कि इन सेल्स को भी तो अपना काम करने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो वो खाना और ऑक्सीजन कौन देगा इन सेल्स को? ब्लड देगा। क्योंकि ब्लड ही है बेटा हमारी पूरी बॉडी के अंदर, कोई भी सेल या कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं करता होगा। तो ब्लड पूरी बॉडी में क्या करता है? वो ट्रैवल कर कर के हर एक सेल के पास खाना पहुँचाता है, दूसरा उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। बदले में इसको क्या मिलता है? इन रिटर्न। अब हम पढ़ते हैं इन रिटर्न क्या मिला? ब्लड को क्या मिला है? अब इन रिटर्न ब्लड को मिलेगा, ये जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स ने, जैसे हमने बताया, इस सेल ने क्या लिया है? ब्लड जब आया इस सेल के पास में तो इसने इसको दिया ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। क्या दिया इसने इनको? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दे दिए। अब क्या होगा? ये सेल अपने अंदर से बाहर क्या निकालेगी? ये क्या निकालेगी? CO2। क्या निकालेगी? CO2। अब ये CO2 कहाँ चली जाएगी? ये CO2 किस में मिक्स हो जाएगी? ये CO2 मिक्स हो जाएगी ब्लड के अंदर। अब जब ब्लड आया तो उसके अंदर क्या थी? ऑक्सीजन। जब ब्लड जा रहा है तो उसके अंदर क्या है? CO2। तो इसका मतलब हुआ कि इस ब्लड में CO2 मिक्स हो गई। अब इस ब्लड को हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये था हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आया तो ऑक्सीजन के साथ, बट सेल से गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब ये क्या होगा बेटा? ऐसे ही मान के चलो, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे से, यानी कि हमारे चेस्ट का जितना भी नीचे वाला पार्ट होता है ना, नीचे वाले पार्ट से पूरा ब्लड इकट्ठा करती है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा यानी कि हमारी बॉडी के नीचे वाले हिस्से से, पूरी लेग्स से,
ठीक है, लेग से लेती है, फिर उसके बाद जो स्टमक वाला रीजन आ जाता है, फिर ये हैंड्स वाला रीजन आ जाता है। तो यहाँ से सबसे क्या लेगी, इंफीरियर वेना केवा क्या लेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी और ले जाके किसको दे देगी, राइट एट्रियम को दे देगी। और अब हमारी गर्दन के ऊपर से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके आएगी, वो लेके आएगी सुपीरियर वेना केवा। कौन लेके आएगी, सुपीरियर वेना केवा। यानी कि 2 वेना केवा हो गई हैं बेटा। एक है सुपीरियर वेना केवा जो कहाँ से, ऊपर से ब्लड लाएगी। कहाँ से लाएगी, ऊपर से लाएगी। और कौन सा लाएगी, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। और इन्फीरियर वेना केवा हमारी बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स से लाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लाके कहाँ पे छोड़ देगी, राइट एट्रियम में छोड़ देगी। इतनी सी फंक्शनिंग है राइट एट्रियम की। अब क्या होता है, राइट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आ जाता है ना, यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या होती है, यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है। राइट एट्रियम के बाद क्या होगा, राइट एट्रियम के नीचे हमें पता है यहाँ पे होता है राइट वेंट्रिकल। क्या होता है, राइट वेंट्रिकल। जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है बेटा, तो यहाँ पे जो ये वॉल्व प्रेजेंट होती है ना, इस वॉल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं इसको, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल जो होती है बेटा, ये 3 कप्स में डिवाइड होती है, ऐसे 1 2 3, इसीलिए इसको ट्राइकस्पिड वाला, ट्राई किसके लिए, 3 के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, ट्राई इज़ यूज फॉर 3। और यहाँ पे इसके 3 कप्स प्रेजेंट होते हैं इस वॉल के, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसको ट्राइकस्पिड वॉल कहा गया। जैसे ही इसने ब्लड इसमें दिया, राइट वेंट्रिकल में दिया, ये जो वॉल होती है बेटा ये बंद हो जाती है। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को, राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आ जाएगा सारा, तो राइट वेंट्रिकल से वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये जाएगा बेटा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये जो ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यहाँ पे भी वॉल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे भी क्या होती है, यहाँ पे भी वॉल प्रेजेंट होती हैं। और ये चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये देखो, जैसे हम जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, वो क्या जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी ना बेटा, 2, हमें पता है हमारे लंग्स कितने होते हैं, 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारे। तो ये ना आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और दोनों लंग्स के पास में क्या करती है, ये जैसे मान के चलो, एक लंग हमारा यहाँ पे है, एक लंग हमारा यहाँ पे है। तो क्या हुआ, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके गई है, अभी ये भी ध्यान रखना है, ये लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है हमारे लंग्स के पास में। अब लंग्स में जा रहा है तो लंग्स में क्या होगा, ये ब्लड क्या हो जाएगा, ये ब्लड लंग्स में जाके प्योर हो जाएगा। क्योंकि प्योर कैसे होगा, लंग्स में ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन इस ब्लड में मिक्स हो जाएगी। अब ये क्या है, ये प्योर ब्लड जो है ये वापस आएगा, प्योर ब्लड वापस आएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बनाते हैं अपना लेफ़्ट वेंट्रिकल। क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे, अपना लेफ़्ट वेंट्रिकल बनाते हैं हम यहाँ पे। ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, इधर वाले डायग्राम से समझो। ये देखो, हमने बताया कि सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले पार्ट से लेके आएगी, इन्फीरियर वेना केवा नीचे वाले पार्ट से लेके आएगी और लाके राइट एट्रियम में डाल देगी। राइट एट्रियम से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा। जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा तो यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट होती है, वो वॉल होती है ट्राइकस्पिड वाल, वो वॉल बंद हो जाएगी और राइट वेंट्रिकल में इसको ओपन कर देगी, ताकि ये ब्लड जो है, ये जो वॉल होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है, ये जो वॉल होती है इनका फंक्शन क्या होता है, ताकि जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर सके। बैक फ्लो का मतलब वापस वो, अगर एक बार वो एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया है तो वेंट्रिकल से दोबारा से इसमें ना जा सके, इसीलिए ये वॉल क्या होती है, वॉल लगी होती है यहाँ पे और वो वॉल बंद हो जाती है। तो जैसे ये वॉल बंद हो जाएगी क्या होगा, वो अब इसके पास सिर्फ यहीं पे फ्लो करने का रास्ता है, वापस तो ये जा नहीं सकता ब्लड। अब ये ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे होती हैं, ये होती है पल्मोनरी वॉल्व होती हैं। जब वो इसके अंदर चला जाएगा तो ये वॉल्व क्या होती है, बंद हो जाती हैं। ये वॉल्व बंद क्यों होती हैं, अगर एक बार ब्लड किसी प्रेशर के कारण ऊपर चला गया है तो वो बैक फ्लो ना हो। कभी भी हार्ट के अंदर ब्लड का बैक फ्लो ना हो तो हर एक चैम्बर के बाहर क्या होती है, वॉल्व लगी होती है। तो अब क्या होगा, ये जो ब्लड यहाँ पे चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया है, ये देखो धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है और ये ब्लड ना देखो 2 पार्ट में ये डिवाइड हो गई है और ये दोनों लंग्स के पास चली जाएंगी।
2 लंग्स होते हैं हमारे, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या होगा, लंग्स के पास चला जाएगा और लंग्स से फिर वो ब्लड क्या हो जाएगा बेटा, लंग्स से वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद वो क्या करेगा, ये देखो वो यहाँ पे आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये जो हम अंदर की साइड डायरेक्शन दिखा रहे हैं ये तो है ब्लड की आने की डायरेक्शन, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो क्या होगा बेटा, वो लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी, अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, तो यहाँ पे भी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भी कोई ना कोई वॉल्व प्रेजेंट होगी। यहाँ पे प्रेजेंट होती है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये जो बाइकस्पिड वाल्व है ये क्या होगी, जैसे ही एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा ये वॉल्व भी बंद हो जाएगी। अब एट्रियम से वेंट्रिकल में आने के बाद वेंट्रिकल से फिर से ब्लड क्या हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ यहाँ पे चला जाएगा। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, जो हमारे हार्ट का राइट साइड था, राइट साइड में क्या है, इम्प्योर ब्लड, और लेफ्ट साइड में क्या है, हमारे ब्लड का हमारा प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे भी एक वॉल प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं सेमील्यूनर वॉल या ऑर्टिक वॉल भी उसको हम बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, जैसे ही ब्लड इसके अंदर जाएगा तो ये वॉल भी बंद हो जाएगी और यहाँ से वो ऊपर जाएगा और ये होती है हमारा ओर्टा। ओर्टा जो है बेटा, ओर्टा से वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, यानी कि पूरी बॉडी पार्ट में जो है वो ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है ब्लड, तो हम बताएंगे ओर्टा के थ्रू। और ओर्टा क्या है, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है क्योंकि ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि बेटा कैसे कैसे ब्लड फ्लो करता है। अब हम पढ़ेंगे इनके बाहर की जो लेयर्स होती हैं। ये देखो, आप अभी तक हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया। अब ये देखो, जो हार्ट के बाहर की जो ये वाली लेयर है, ये वाली जो हमने लेयर पढ़ी है, ठीक है, जो हार्ट के बाहर की जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं बेटा एपिकार्डियम। जो ये बाहर वाली लेयर है इसको क्या कहा है हमने, एपिकार्डियम। और जो बीच वाला है ये वाला जो पार्ट है, ये देखो जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं अभी, ऐसे हल्का हल्का शेड कर देते हैं इसको, ज़्यादा शेड तो नहीं करते हैं, बस हल्का सा शेड कर देते हैं इसको। ये जो शेडेड वाला पोर्शन है, ये देखिए, ये जो शेडेड वाला पोर्शन है ये है आपका मीजोकार्डियम, ठीक है। मीजोकार्डियम और जो ये वाली लेयर है ये होगी एंडोकार्डियम। इनकी 3 लेयर होती हैं हार्ट की। एंडोकार्डियम, एंडो का मतलब है सबसे अंदर की साइड, एंडोकार्डियम अंदर वाली, मीजोकार्डियम बीच वाली, एपिकार्डियम सबसे ऊपर वाली। अब अगर आपने स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखा हो तो आप समझ पाओगे कि ये देखो, राइट वेंट्रिकल के बाहर तो जो मीजोकार्डियम है वो बहुत छोटी सी है। ये देखो कितना छोटा सा हिस्सा है इसका यहाँ पे, है ना। और जब हम बात कर रहे हैं लेफ़्ट पोर्शन पे, तो लेफ़्ट पोर्शन पे इतना बड़ा सारा हिस्सा दिखाई दे रहा है इसका। ये कुछ गलत तो नहीं हो गया हमसे? नहीं, ये कुछ गलत नहीं हुआ है हमसे। अब हम जानेंगे इसका रीज़न क्या है। इसका भी ना एक एक्चुअल रीज़न है बेटा। क्या होता है इसमें, ये देखो, इसमें क्या होता है, जैसे जो राइट वेंट्रिकल्स का हमें पता था, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ जाना है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग्स में जाना है, और वेंट्रिकल्स से लंग्स का डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल के बिल्कुल पास में ही होते हैं लंग्स, तो इनको इतनी पावर या इतना प्रेशर लगाना ही नहीं पड़ता है। बट जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल से तो ओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड को जाना होता है ना, तो इसको क्या चीज़ को एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए, क्या चाहिए इसको, लेफ़्ट वेंट्रिकल को ना एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए दबाने के लिए। तो इसीलिए जो यहाँ की जो मसल्स है, जो ये मीजोकार्डियम जो हमारी मसल्स है ना, ये क्या करती है, उसको बहुत अच्छे से पुश करती है। जैसे वो बहुत अच्छे से पूरी पावर लगा के उसको पुश करती है, तभी वो ब्लड जो है वो आगे फ्लो कर पाता है। इसीलिए जो है यहाँ की जो मसल है, हमारी मीजोकार्डियम मसल, यहाँ की बहुत मोटी होती है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये लॉजिक समझ में आ गया कि यहाँ से पतली है और यहाँ से मोटी क्यों है, क्योंकि इनको लेफ़्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा पावर चाहिए ब्लड को ऊपर की तरफ पहुँचाने के लिए। फिर उसके बाद कहता है कि हमारा हार्ट जो है ना बेटा, देखो पहले तो ये 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, उसके बाद ना एक और लेयर प्रेजेंट होती है हमारे हार्ट के बाहर, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है पेरिकार्डियम। क्या कहलाती है, वो कहलाती है पेरिकार्डियम। और ना ये जो लेयर होती है, ये डबल लेयर होती है, ठीक है। पेरिकार्डियम डबल लेयर होती है, और पेरिकार्डियम की जो ये लेयर होती है, इसके बीच में ना फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड। अब एक लास्ट नाम और बचा है बेटा, ये जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं, ये दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होती है, इन दोनों के बीच में होती है ये सेप्टम।
क्या होती है इन दोनों के बीच में, ये सेप्टम होती है। ये इन दोनों को अलग अलग करके रखती है ताकि ये कभी आपस में मिले ना, ठीक है। इसीलिए ये बीच बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेप्टम। ये थी बेटा हमारे पूरे हार्ट की फंक्शनिंग कि कैसे कैसे हमारा जो हार्ट होता है वो ऊपर वाले पार्ट से या नीचे वाले पार्ट से कैसे वो ब्लड लेता है। और एक चीज़ और रह गई है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट मेन चीज़ जो रह गई है वो है हमारी कोरोनरी आर्टरी। ये ना बहुत स्पेशल आर्टरी होती है बेटा। कौन सी है? कोरोनरी आर्टरी। जैसे हमने ये बता दिया कि हार्ट ने क्या किया, हार्ट ने ना पूरी बॉडी को ब्लड दिया है, ठीक है। अब मान के चलो अगर कोई आपको खुशी देता है, ठीक है, तो आपको भी तो उसको खुशी देनी होगी ना। एज यूजुअल जब ये हार्ट पूरी बॉडी को खुशियाँ बांट रहा है, वही ब्लड दे रहा है, तो इसको भी तो कुछ चाहिए बदले में, इसको भी तो कुछ चाहिए। तो इसकी देखभाल कौन करता है? इसकी देखभाल करती है ये कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी क्या करती है बेटा? ये कोरोनरी आर्टरी इस हार्ट को ब्लड देती है, ठीक है। क्या करती है ये कोरोनरी आर्टरी? ये इस हार्ट को ब्लड देती है ताकि हार्ट भी अपना काम अच्छे से कर सके। हार्ट की भी जो सेल्स होंगी, जो उनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, उनको भी तो ब्लड चाहिए अपना काम करने के लिए। तो इस हार्ट की देख रेख के लिए कौन सी आर्टरी होती है? वो होती है हमारी कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी हार्ट की देखभाल करती है, ठीक है बेटा। तो ये जो सारा हमने पढ़ा है, ये आज हमने पढ़ा है पूरा अपना सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में।